जीवमजीवं दव्वं जिणवर बस हेड़ जेड़ दिठम दे बिंद बिंद वंदम वंदे तम सवद संग्रह ग्रंथ और अपनी गाथा नंबर 11 गाथा नंबर 11 पर भी कहाँ चर्चा चल रही थी अपनी 104 पेज नंबर पे है 104 देखो क्या बोलते हैं। अज्ञानी स्वयं को भूलकर विषयों की इच्छा करता है। ज्ञानानंद निधि को भूलता है। देखो ये भूलना भूलना शब्द बार बार आता है ना, ये भूलने का भी भाव समझना। भूलने का भाव सादी मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है। एक तो ये है कि अनादि से जाना ही नहीं है ना, और एक क्या है जाना था और फिर भूल गए। सादी मिथ्या दृष्टि हो जाते ना, हाँ जी, तो ये एक भूलने का ये भी एक अर्थ निकलता है। और इंद्रिय सुख में आसक्त होकर एक इंद्रिय आदि जीवों का घात करता है। उस त्रस स्थावर नाम कर्म के उदय से और स्वयं की योग्यता से पृथ्वी आदि रूप होता है। देखो बाहर में नाम कर्म का उदय, और नाम कर्म किससे बना? जीव के परिणामों का निमित्त पाकर। जीव के परिणाम क्यों हुए? कि अपनी ज्ञानानंद निधि को भूलकर, है ना, को जाना नहीं। ऐसा तो स्वयं की योग्यता से पृथ्वी आदि रूप हुआ। वह जीव स्पर्शन इंद्रिय सहित एक इंद्रिय होता है। देखो एक होता है गति नाम कर्म, शरीर नाम कर्म, जाति नाम कर्म, है ना। तो इनमें आपस में सब में घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध अविनाभावी रूप से रहते हैं। जैसे किसी जीव की पर्याय की योग्यता एक इंद्रिय वाला छायोपशमिक ज्ञान, तो इधर जीव की अपनी योग्यता स्वयं के कारण हुई, स्वयं की पर्याय में उत्पन्न हुई उसकी अपनी योग्यता, तो उसको बाहर में प्रकृति में कितनी इंद्रिय मिलेगी? एक इंद्रिय मिलेगी, वो जाति। फिर शरीर की रचना कैसी होगी? नाम कर्म से, वो एक इंद्रिय वाली, पृथ्वी जल वायु आदि आदि। समझ में आ रही है बात? ऐसा घनिष्ठ संबंध मात्र स्थावर ही नहीं होता, किंतु त्रस नाम कर्म के उदय से दो इंद्रिय और उसको छायोपशमिक ज्ञान थोड़ा बड़ा। जीव की पर्याय की योग्यता, ये जीव की योग्यता है। दो इंद्रिय मिलना ये जीव की योग्यता नहीं, ये शरीर की योग्यता है। और आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध। बाहर में जिसको छायोपशमिक ज्ञान है, दो इंद्रिय संबंधी होगा, तो प्रकृति में उसको दो इंद्रिय मिलेंगे। शरीर की रचना वही वाली होगी, दो इंद्रिय वाली। शरीर नाम कर्म, जाति, है ना, और ये त्रस स्थावर नाम कर्म, ये ऐसा बहुत घनिष्ठ संबंध है। सबका मैच होता है एक साथ, सब मिल एक जैसे होते हैं सब। हाँ, तो अभी क्या कह रहे हैं? दो तीन चार और पंचेंद्रिय धारित रस होता है। शंख आदि ने स्पर्शन रसना, ये दो भाव इंद्रिय रूप अल्प विकास को पाया प्राप्त किया है। जीव ने तो अपनी पर्याय को प्राप्त किया है। बाहर में शरीर की वैसी रचना बनती है,
वह स्वयं की पर्याय की योग्यता से पाता है। और सुनना कि नहीं, पूर्व के अपराध से तो पाया, तो भी क्या कह रहे हैं, जिसकी पर्याय में दो इंद्री जाना होगा तो उसकी परिणाम भी वैसे ही होंगे। क्या बोला? हाँ जी। ऐसा ऐसा संबंध है। अब ये जीव इन सारी बातों को सुनकर समझकर निर्भर नहीं होना चाहता। अरे पर्याय की योग्यता तो सब क्रमबद्ध है, स्वाधीन है, और भैया मैं तो बैठा अपनी मौन से। समझ आई बात? कुछ करने की गुंजाइश ही नहीं कहीं बाहर में। बाहर में तो है ही नहीं, अपनी पर्याय में भी उठा पटक करने की आवश्यकता नहीं है, तो हाँ उसको जी। अकर्तृत्व का बोध है। लेकिन मिथ्यात्व के जहर में वो क्वेश्चन मार्क लग जाता है, तो फिर हम पर्याय में भी कुछ नहीं कर सकते। हाँ जी, कर्ता बुद्धि हो जाती पर्याय, अपनी पर्याय को भी नहीं बिगाड़ सुधार सकते, और ऐसे भाव ही नहीं करेंगे जिससे दो इंद्री हो। उपदेश ऐसे ही दिए जाएंगे, ये गजब की बात है। है। हाँ जी। वस्तु स्वरूप कैसा है? उपदेश कैसा है, वस्तु स्वरूप कैसा है? बोलो। बात अंदर जी। अभी षटखंडागम जी ग्रंथ में अल्प बहुत्व एक चैप्टर है, अल्प बहुत्व, है ना। उस अल्प बहुत्व के चैप्टर में एक चर्चा आई कि जो नारकी जीव होते हैं ना, नरक गति के अंदर में कितने गुण स्थान हो सकते हैं नरक गति के जीवों को? एक सम्यक दृष्टि सामान्य भी हो जनरल सकते हैं, प्रश्न है। जनरल। सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। हाँ, तो कितने गुण स्थान हो सकते हैं नारकी जीवों को? 4। चार, बहुत बढ़िया। हम्म, 4 गुण स्थान हो सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 गुण हम्म, स्थान हो सकते हम्म, हैं। ठीक है। अब वो जो हम्म, चौथा गुण स्थान है, उसमें हम्म, सम्यक तो कितने प्रकार का होता है? औपशमिक, 2। छायापशमिक और छायिक। 3। 3 तीन होते हैं। प्रकार के सम्यक दर्शन ती, हो सकते हैं। 3 हो ठीक है। सकते हैं। तो सम्यक दर्शन लेके वहां जाता नहीं है, जा ही नहीं सकता। हाँ जी। सम्यक दर्शन लेके नहीं जा सकता, वहां जाके पैदा हो सकता है। दीदी ठीक अगर है। अगर गया। पूर्व में बांधा हो, जैसे क्षय निकला हाँ, जाए तो पूर्व में तत्व ज्ञानी हो, तत्व निर्णय किया हो, या कर्म पूर्व है के तो गति बांधी हो पहले, नरक गति हाँ, का बंद हो गया हो तो जा सकता है लेके भी। कला बहन क्या बोल रही? या मैं आप बोलते थे ना पहला दूसरा तीसरा, पर दूसरे में तो 6 अवली का ही समय होता है, तो दूसरा वहां तो कैसे जाके हो होगा सकता नरक है ना, वाले को वहां समय? जाके वहां जाके कोई अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है, पूर्व में तत्व ज्ञान किया है और किसी कारण से नरक में चला गया, तो वहां जाके औपशमिक सम्यक दर्शन प्रकट कर सकता है कि नहीं? और बराबर है, पर आप बोले तो गुण स्थान की बात की ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा गुण स्थान नरक गति में होता है, तो हाँ, दूसरा तो नरक अभी गति में क्या आएगा? अभी हाँ भी तो बोल रहे हैं हो सकता है। कैसे हो सकता है? हाँ कि इसने, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव ने पहली बार हाँ हाँ प्रथमोपशम सम्यक तो वहां जाके किया। अब हाँ औपशमिक सम्यक दर्शन की तो मर्यादा है, वो अंतर्मूर्त तक टिकता है, तो हाँ वो गिर के दूसरे में आ सकता है। क्या प्रॉब्लम है? तीसरे में जा सकता है, पहले में आ सकता है, क्षयोपशम में बदल सकता है। ओके। ठीक है। ऐसा, तो चारों ही गुण स्थान हो सकते हैं नरक गति में। लेकिन अपने को तो दूसरी बात करनी थी, अपने को तो ये बात करनी थी, तो उसमें क्या चर्चा आई कि वहां पर औपशमिक सम्यक दृष्टि तो होते हैं कम नरक में, वो छायिक सम्यक दृष्टि होते हैं औपशमिक सम्यक दर्शन के कंपैरिजन में असंख्यात गुने, असंख्यात टाइम्स। छायिक सम्यक दृष्टि, छायिक सम्यक दृष्टि कैसे हो सकते हैं? कि पूर्व में छायिक सम्यक लिया और छायिक सम्यक को तो कंटिन्यू लेके जा सकते हैं,
छायक सम्यक तो उसे कहते हैं जो सम्यक दर्शन छूटता नहीं है, जैसे राजा क्षणिक ने किया है ना। यहाँ पे छायक सम्यक प्रकट किया और पूर्व में नरक गति बांध चुके थे, है ना। तो अब नरक गति में जाना ही पड़ेगा, आयु संक्रमित हो गई, 7वें नरक की आयु पहले नरक में हो गई, तो छायक सम्यक दृष्टि जीव पहले नरक तक जा सकता है। ये सिद्धांत है, ये इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, क्यों, युक्ति, न्याय कुछ नहीं, ये स्वरूप है ऐसा। और दूसरे तीसरे गुण स्थान तक, सॉरी, दूसरे तीसरे गुण स्थान तक वे जीव जा सकते हैं जो वहां से निकल कर तीर्थंकर होने वाले हों। वो लोग कल्पना करवा, मेरे को तो ये वाली बात कहनी थी कि औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव तो उसका काल ही थोड़ा है, वो तो प्रकट हुआ और छूट जाता है, फिर किसी और में बदल जाएगा, या तो तीसरे में चला गया, या दूसरे में चला गया, वापस मिथ्या दृष्टि हो गया, नहीं तो छायोपशमिक भाव में बदल गया। लेकिन छायक सम्यक दृष्टि वो तो छूटता ही नहीं है, और वहां तो आयु बहुत बहुत है, तो वह कलेक्ट होते जाते हैं, कलेक्ट होते जाते हैं। तो कितने छायक सम्यक दृष्टि हो सकते हैं औपशमिक के कंपैरिजन में, कि असंख्यात गुने नरक में। अब मेरे को तो दूसरी बात कहनी है, क्या बात कहनी है कि एक तरफ तो कोई ऐसा जीव जिसने पूर्व में ऐसे परिणाम किए हों कि परिणाम है नरक के, नरक जाने के परिणाम। अभी क्या है कि भाई अब कैसे परिणाम है नार की, एकदम कैसे परिणाम होते हैं, देवशार्गु की विराधना, देवशार्गु का अवर्णवाद, बहुआरम परिग्रह के भाव, है ना। तत्वा सूत्र जी में आश्रव के कारण सब दिए हुए हैं, आश्रव के हेतु। अब देखो नरक जाने के परिणाम कौन कौन से होते हैं। अब एक साइड में तो बाहर में ऐसे परिणाम, उसको देख के ही बोले कि क्या तुम कैसे झगड़ा करते हो, नार की हो क्या, बोलो, मुनिराज के गले में सर्प डाल दे, और अगले समय में उसका ऐसा भाव हो सकता है कि वे सम्यक दर्शन प्रकट कर ले और छायक सम्यक दर्शन प्रकट कर ले। पॉइंट समझ में आ रहा है। ये वाली बात क्यों याद आई यहाँ पर, योग्यता। हम किसी को देख कैसे सोचते हैं, इनके भाव तो, ये कहाँ कोई धर्मात्मा है, ये क्या स्वाध्याय करते हैं, ये क्या धर्म करेंगे। परिणाम तो देखो इनके कैसे, नार की जैसे, नार की जैसे परिणाम वाला भी सम्यक तो ले लिया, नरक में भी चला गया, छायक सम्यक तो ले लिया, और ऐसे ऐसे जीव असंख्यात। समझ में आ रही है बात। योग्यता देखो कितनी बड़ी बात है। हर पर जिसकी पर्याय में अल्प संसार की ऐसी दशा हो, ऐसी पर्याय आने वाली हो, तो देखो बाहर में कैसे कैसे भाव होने पर भी सारे भाव तत्व ज्ञान से सब सिमट जाते हैं, और तत्व ज्ञानी होकर अपना अल्प। अभी देखो नरक में जो चला गया छाई सम्यक तो लेके, वो तो और फटाफट अगले भव से चला जाए मोक्ष, लेकिन जो मनुष्य से भूमि में चला जाए तो वो उसके उसके भाव बढ़ जाएंगे। क्या बोला, यहाँ मनुष्य गति से भूमि में चला आया, तो भूमि वाला तो पहले देव गति जाएगा, तब वापस लौट के आएगा, उसके 3 भव हो जाएंगे। और ये अगले भव में मनुष्य देह धारण करके और बोलो अपना काम कर ले। इसलिए किसी की एक, ये जो 4 अभाव की चर्चा है ना जिनागम में, बहुत गजब की चर्चा है। हाँ जी। गुरुदेव आगे की, आगे वाली गाथा में ही अभाव की चर्चा करेंगे। समझ में आ रही है बात। योग्यता की पर बात थी ये, एक तरफ कैसी योग्यता, कैसे परिणाम। अपन कह रहे हैं ये तो बहुत ही
एकदम कैसा जीव है, ये क्या स्वाध्याय करेगा? स्वाध्याय तो छोड़ो, अब उपदेश कैसे और वस्तु स्वरूप कैसा, दोनों में डिफरेंस पता चल रहा है? उपदेश तो यही किया जाएगा, भैया ऐसे प्रणाम नहीं करना, ऐसे प्रणाम करोगे नरक चले जाओगे, फिर कहाँ तुम्हें देवशाह गुरु मिलेंगे, फिर कैसे वस्तु स्वरूप को जानोगे, कैसे अपने कल्याण करोगे? नरक से निकलना मुश्किल है, नरक से निकलना मुश्किल होता है। कैसे मुश्किल होता है कि नार की मैक्सिमम, नार की फिर त्रियंच, नरक त्रियंच, नरक त्रियंच, नरक त्रियंच, ऐसे होते होते कहीं मनुष्य गति में आता है। ये चर्चा अपन ने पुरुषा सिद्धि उपाय में भी गुरुदेव श्री के प्रवचन में पढ़ी थी। समझ आ रही बात? जैसे कहते ना दुर्लभ लही जो चिंतामणि, ऐसी बहुत दुर्लभता होती है नरक से भी बाहर आना। एक साइड में ये बराबर से उपदेश, दूसरी साइड में वस्तु स्वरूप आपकी पर्याय की योग्यता तो पता नहीं क्या कुछ कह सकती है। हे राजा श्रेणिक, तुम वर्तमान में नरक जा रहे हो और भविष्य में तीर्थंकर प्रकृति बांध कर तीर्थंकर होने वाले हो। बोलो ये वाली बात देवधनी के भगवान के अलावा कौन बताए, कौन कहे? अपन विचार कर सकते हैं कि ये जीव छायक सम्यक दृष्टि हो गया, नहीं कर सकते, दिखता आत्मा नहीं हो गया। हम तो ये कहेंगे ये वो ही है जिसने भगवान के मुनिराज के गले में सर्प डाला, ये वही है, वही है, वही है चेलना का पति, वही है, वही है, वही है, वही दिखता रहेगा। बोलो, और दिव्य धनी में आ गई बात। हाँ देखो नरक जा रहा है, नरक जा रहा है, नरक ही जाना चाहिए इसको। वो कह रहे हैं तुम तीर्थंकर प्रकृति बांधी है तुमने। समझ आई बात? क्या कह रहे हैं यहाँ पे? पर्याय की योग्यता, वो स्वयं की पर्याय की योग्यता से पाता है, उसे योग्य द्रव्य इंद्री का संयोग मिलता है, किसी का कर्ता कोई नहीं है। ये सारी बातें समझकर ज्ञान एकदम निर्भर हो जाए, एकदम निश्चिंत हो जाए। मेरे को 2 मैसेज देने हैं अभी बीच में, अपनी क्लास से बीच में। क्या 2 मैसेज देने हैं कि एक तो आज का वीर सागर जी भाई साहब का जो आज का प्रवचन है पर्टिकुलर, उसमें बहुत ज्यादा, अब बिल्कुल एंडिंग हो रही है ना, 114 कारिका थी आप मीमांसा की, अब वो पूरी होने जा रही है। तो अब तक तो अनेकांत स्यादवाद की चर्चा चल रही थी, अब सम्यक एकांत की बात स्टार्ट होने जा रही है ना। तो जो भी कोई इच्छुक हो तो मैं ग्रुप पे भेजूंगी, तो वो लोग उसको सुनना, कैसे वस्तु स्वरूप की प्राप्ति होती है। हाँ जी, जरूर। और उससे रिलेटेड जो भी मुझे मुझे उस संबंधी चिंतन चला है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको भाई साहब को भेजते हैं। हम लोग तो बहुत होमवर्क करते हैं, आप लोग कितना करते हो पता नहीं। मैंने कोशिश भी नहीं की बहुत जानने की, इसलिए कि ऐसा लगता है कि अपनी स्वाध्याय छूटती है ना। तो क्या बोलना है कि उसको जब वो वहां से चेक होके आएगा ना, तो वो भी भेजूंगी फिर आप, बात सुनता जी। है ना। आज लिखेंगे रात को बैठ गए, फिर उनको भेजेंगे, फिर आप भेजेंगे, भाई साहब ओके करेंगे तो आपको भेजेंगे। बहुत मार्मिक, कैसा है वस्तु स्वरूप, कैसा गजब का स्वरूप है। क्या होता है स्यादवाद, क्या होता है स्याद पद, क्या होता है एवकार पद। आप थोड़ा उपयोग लगा के सुनोगे तो आपको बहुत मजा है। एक बात होगी, दूसरी बात क्या मैसेज देना है कि आज से दोपहर की क्लास में जो दादा वाला द्रव्य संग्रह ग्रंथ था वो पूर्ण हुआ, और आज से तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ शुरू किया है। ठीक है, तो जो लोग भी इच्छुक हैं, यदि जो लोग वो बचल ग्रुप पे जुड़े हुए हैं, तो वहां से सुने
और अगर चाहते हैं तो अपन अपने ग्रुप पे भेज देंगे, फिर आपको जहाँ आगे किसी को सर्कुलेट करना हो तो कर बस सकते हैं, जरूर ठीक है, जरूर दीजिए, ये जरूर तो भेज भेजिए। देंगे। देखो अभी यहाँ क्या बात चल रही है, वह स्वयं की पर्याय की योग्यता। दीदी वो तत्वार्थ सूत्र का भाजिल जी का होएगा? नहीं वो तो मैं उस राम जी भाई की टीका शुरू की है, मैं भारिल जी वाला नहीं। तो अच्छा, राम जी भाई की टीका बहुत ज्यादा डिटेल से है हाँ हाँ, और बहुत बढ़िया ग्रंथ आपने शुरू तो किए मैं राम जी। दीदी, आपने शुरू किए? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ यहाँ तो दीदी हाँ, तो ये वो यूट्यूब में होगा ना, यूट्यूब में सब आएगा ना, यूट्यूब में। अभी पता नहीं ये लोग यूट्यूब में कन्वर्ट करते, दोपहर की क्लास यूट्यूब में कन्वर्ट करते हो आप हैं? पहले की हुई थी गोपाचल स्वाध्याय नाम के ग्रुप अच्छा में। ठीक है, यूट्यूब में करते हैं, ठीक है, अच्छा, लेकिन वो थैंक ऑडियो रहेगी, वीडियो नहीं रहेगी। यू। ओके, दैट्स फाइन। ऑडियो है यूट्यूब पे, वीडियो नहीं है, ठीक है। कभी आज शुरू आज किया ही दीदी, शुरू कभी किया, आज शुरू से। किया? अच्छा, एक सुबह तत्वार्थ दोपहर पे रहती है समयसार जी, और एक दोपहर में भी क्लास चलती थी, कई साल से चल रही है। तो दोपहर में द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ दादा वाला पूरा हुआ है अपना, गुरुदेव श्री के प्रवचन से चालू हुआ है अपना ये। दोपहर में जो चल रहा था वो दादा की टीका से चल रहा था, जो जो है ना शास्त्रीय बच्चों की क्लास में लगाते हैं, वो वाला द्रव्य संग्रह ग्रंथ लगाया था, है ना। और अभी आज से तत्वार्थ सूत्र शुरू किया, ये वाला ग्रंथ पूरा हुआ है, द्रव्य संग्रह दादा की टीका वाला, ठीक हाँ है। हाँ, बराबर बराबर। तो वो यूट्यूब है, ऑडियो है वो, तो आप जिसको भी सुनना है तो वो सुन सकते हैं, ये ठीक ये है। ये लिंक भेज देना दीदी, तत्वार्थ सूत्र वाली। हाँ हाँ बराबर। यूट्यूब के लिंक होंगे ना, तो फिर बाद में वो सभी लोग जाकर देख सकेंगे वहां जाकर। दैट्स हाँ व्हाई मैंने हाँ, पूछा कि यूट्यूब में एक बार लिंक मिल जाते हैं, फिर वी कैन ओके, लिसन टू इट इन आवर टाइम। दीदी हाँ ने वही भेजी कह थी पहले, गोपाचल स्वाध्याय करके ग्रुप है, आप अगर यूट्यूब में सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। चलो जो भी है वो भेज देंगे, ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। अभी क्या कह रहे हैं, वह स्वयं की पर्याय की योग्यता से पाता है और उसके योग्य द्रव्य इंद्री का संयोग मिलता है, किसी का कर्ता कोई नहीं है। जो पंचेंद्री तक का जितना क्षयोपशम उघाड़ विकास करता है, उसको उतनी जड़ इंद्रियां प्राप्त होती हैं। ये सहज प्रकृति में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, लेकिन जड़ इंद्रिया जीव की योग्यता नहीं, जो क्षायोपशमिक भाव है वो जीव की योग्यता। क्या बोला, जड़ इंद्रियां जीव की योग्यता नहीं, जीव की योग्यता क्या है, ज्ञान। इसका क्षायोपशमिक भाव है, ठीक है। देखो यहाँ तात्पर्य यह है कि निर्मल ज्ञान दर्शन आनंद स्वभाव के धारक निज परमात्म रूप आत्मा की भावना से उत्पन्न पारमार्थिक सुख को जो जीव विपरीत पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं करता, वह इंद्रिय सुख में आसक्त होकर हिंसक होता है, त्रस स्थावर में उत्पन्न होता है। उसके नाश नष्ट करने के लिए पूर्वक प्रकार से शुद्ध परमात्म स्वरूप में भावना एकाग्रता करने योग्य। यदि आपको त्रस स्थावर में उत्पन्न नहीं होना तो क्या करना, जिसको भूलकर ये कार्यक्रम हुआ है उसको जानना। करता हूं ऐसा जानने से संसार खड़ा है, और अकर्ता हूं ऐसा जानकर ये सब क्रमबद्ध है, पर्याय पर्याय स्वतंत्र है, ऐसा स्वरूप जानकर ज्ञान अकर्तृत्व से भर जाता है। वो उस अकर्तृत्व की महिमा आने पर, अकर्तृत्व का आनंद आने पर सब करने का बोझ उतर जाता है। समझ आ गई बात, ऐसी परिणति स्वभाव से सन्मुख हो जाती है। ऐसा बोलते हैं ना, दादा से बोलते हैं आपको ये काम करना है, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, अब कुछ नहीं करना, तो फिर क्या करना, कुछ नहीं, रेस्ट करना, आराम करना।
हम यहाँ नहीं जा रहे, वहां नहीं जा रहे, वहां नहीं जा रहे, वहां नहीं जा रहे, तो कहाँ जा रहे? कि कहीं नहीं जा रहे, मतलब घर में ही है। तो वो उपयोग कहाँ जाएगा? स्वभाव सन्मुख होता ही होता है। ये अकर्तृत्व का बोध होने का लाभ है। ठीक है, तात्पर्य यह है कि निर्मल ज्ञान, हाँ ये वाली बात होगी। ठीक है, वह एक समय में त्रिकाली ज्ञानानंद से भरा हुआ है। उसकी ज्ञान, उसकी श्रद्धा, रुचि, तन्मयता कर उसकी ही भावना करने योग्य है। सारे कर्तृत्व का भूत उतारने योग्य है। बस कर्ता बुद्धि है, किया तो कुछ नहीं आज तक, कर तो सकता ही नहीं। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मैं ज्ञाता द्रव्य हूं, मैं वस्तु ऐसी हूं। कैसी वस्तु हूं? ज्ञाता स्वरूप। अज्ञाता को नास्ति से अकर्ता कहते हैं। कहना पड़ता है अकर्ता, क्योंकि तुम कर्ता जानते हो ना, तो फिर अकर्ता कहना पड़ता है। समझ आई बात? वस्तु क्या है? अकर्ता है, मतलब ज्ञायक हूं मैं, ज्ञायक है ना। इस तरह से अपनी 11वीं गाथा पूर्ण हुई। नीचे फुटनोट दिया हुआ है। जिस प्रकार सिद्ध लोक में सिद्ध परमात्मा है, उसी प्रकार इस देह देवालय में निज परमात्मा विराजमान है, वही उपाधि है। पर का मैं करूं इस ओट में देह देवालय में विराजमान परमात्मा स्वयं अपने को भासित नहीं होता, दिखता नहीं, होने पर भी दिखता नहीं। बोलो, भाषा समिति के धारी महाव्रती मुनिराज जो हित मित प्रिय वचन बोलते हैं, वे ही मुनिराज कह रहे हैं, हे अंध बुद्धि 138 कलर समय सार जी। अमृतचंद आचार्य भगवान कह रहे हैं, हे अंध बुद्धि। ये अंधी बुद्धि नहीं, जो सामने ही कोई चीज रखी हो, हम आपसे कह रहे हैं कि अरे ये गिलास उठाओ, ये गिलास उठाओ, कहाँ है, कहाँ है? तो क्या वो अंधे हो क्या? ऐसे ही स्वयं ही ज्ञान स्वरूप है, और वो ज्ञान कह रहा है कहाँ है आत्मा? कहाँ है बताओ, कहाँ है? कहाँ होती है आत्मा? कौन होता है आत्मा? आत्मा कौन है जी? तो ज्ञानंद है। ये तुम खुद ही तो हो। कह रहे ये प्रत्यक्ष अनुभव गोचर, प्रत्यक्ष अनुभव, परोक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष अनुभव गोचर भगवान आत्मा आवाल गोपाल सभी को अनुभव में आ रहा है। आने पर भी कह रहा है कहाँ है आत्मा? तो कह रहे हैं, हे अंध बुद्धि, ज्ञान ही शरीर को स्वीकार कर रहा है, ज्ञान ही संयोगों को स्वीकार कर रहा है, कषायों को स्वीकार कर रहा है, और अपने आप को स्वीकार नहीं कर रहा। तो आशा भाषा समिति के धारी मुनिराज कह रहे हैं, हे अंध बुद्धि। बोलो, प्रभु आप तो हित में प्रिय वचन बोलते हो, ऐसा क्यों कह रहे हो? अभिप्राय सम्यक होने के कारण ये भी प्रिय ही वचन है। हो जाए भूतार्थ है ना। बोलो, कितनी मैं पर का करूं 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 करूं, मैं करूं की ओट में भगवान आत्मा छिप गया, ज्ञायक स्वभाव छिप गया। बोलो, यदि जाने नहीं तो करे कैसे? अच्छा बोलो, हमको कुकर चढ़ाना है भैया, दाल बनानी है, जाने ही नहीं दाल कुकर पानी को जाने ही नहीं तो कैसे चढ़ाए? बोलो, जानना तो प्रति समय मौजूद है, प्रति समय, लेकिन वो करने की ओट में वो ज्ञान नहीं समझ में आता। मतलब बिना जाने क्या होए, डेड बॉडी चढ़ाती है कुकर। बोलो, डेड बॉडी को बोलो खाना बनाओ। सब कुछ ज्ञान है यहाँ, जो कुछ दिख रहा है वो ज्ञान है। ये कह रहा है कि कहाँ है ज्ञान? आत्मा का। तो कह रहे हैं आत्म अनात्म के ज्ञान हीन, सर्व आगम धर भले हो।
श्रुत केवली जैसा हो, जस्ट लाइक, श्रुत केवली नहीं, जस्ट लाइक। लेकिन तुम आत्म अनात्म को नहीं जानते ना, तुम घोर अपार संसार में रुलो। बोलो, ये सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। हाँ जी। जिसको आत्म अनात्म का ज्ञान नहीं, उसको कैसा सम्यक दर्शन? जिसको सम्यक दर्शन नहीं, वो कैसा आनंद में है? बिना सम्यक दर्शन के आनंद कैसे हो सकता है? हम तो भैया बहुत आनंद में हैं। क्यों आनंद में? अब तो हमारा नया घर बन गया, अब तो हमने बड़ी गाड़ी खरीद ली, अब तो हमारे घर में शादी हो गई, अब तो हमारे घर में बच्चा हो गया। बहुत लोग इसमें टेंशन में है, सब आभास है। शादी ही नहीं हो रही, टेंशन में है, बच्चे की शादी नहीं हो रही। बताओ ये क्या टेंशन है? 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, बच्चा ही नहीं हो रहा, ये क्या टेंशन है? हम्म। ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं अपने को भूल कर टेंशन में हूँ। होता स्वयं जगत परिणाम, कोई जग का करता क्या? क्या है स्वाध्याय? क्या चीज है स्वाध्याय? क्या चीज है? बोलो। अपने को जानो। देखो कितनी बड़ी बात है। पर का मैं करूं इस ओट में, देह देवालय में विराजमान परमात्मा स्वयं अपने को भासित नहीं होता, दिखाई नहीं देता। यथार्थ रीति से देखें तो अशुचि में देह देवालय में विराजमान देह से भिन्न महापवित्र प्रभु स्वयं है। अब देखो टेक्नोलॉजी देखना, यहाँ पर स्याद बात प्रयोग देखना। हम्म। एक चरणान योग की शैली में क्या बोलेंगे? देह को अशुचि। हाँ। चरणान योग की शैली है, देह को क्या कहेगी? अशुचि। क्यों कहा जा रहा है अशुचि? कि तुम इसको बहुत मेरा। बढ़िया मानते हो ना, इसलिए। मैं तो कितना सुंदर, मैं कितना सुंदर, मैं कितना सुंदर। तो क्या सुंदर? ये तो अशुचि है, मलमूत्र मांस का घड़ा। तो तुम्हारे को वहां से विरक्त कराने के लिए और ज्ञान स्वरूप दिखाने के लिए शरीर को अपवित्र कहा और भगवान आत्मा को परम पवित्र कहा, महापवित्र पदार्थ है। तो उसका निषेध और भगवान आत्मा की विधि। समझ आ रही बात? हाँ जी। और यदि आपको ऐसा सुनकर द्वेष हो गया शरीर से, तो भगवान आत्मा की विधि नहीं बनेगी। तो द्रव्यान्यो कहेगा कि ये शरीर भी अनंत पुद्गल परमाणु का पिंड है और एक एक परमाणु अनंत गुण संपन्न है। तो फिर क्या आएगा? फिर साम्य भाव प्रकट होगा। तो फिर अशुचि क्यों कहा? स्वरूप को लाने के लिए कि तू तो इसी जिस जड़ देह को ही अपनी देह शीशे में शकल देख देख के प्रसन्न हो रहा है, और इससे तेरे को महापाप हो रहा है। वो महापाप से बचाने के लिए इसको अशुचि कहा। ये स्यादवाद शैली। इसी देह को अशुचि कहेंगे और इसी देह को अनंत गुण संपन्न कहेंगे, क्योंकि विश्व का प्रत्येक परमाणु परमाणु अनंत गुण संपन्न। समझ में आ गई बात? ये स्यादवाद। देह स्वरूप के जो का। समझ आए तो बस मजा आ जाए। समझ में आई बात? अशुचि क्यों कहा? हाँ जी। महापरम पवित्र भगवान आत्मा दिखाना है, इसलिए। इसे रुचि छुड़ाना। हाँ, इसलिए ग्लानि कराकर भी धर्म मार्ग में लगाते हैं। इसी को लेकिन तुम देवालय भी कहा। ग्लानि नहीं कर जाना। ग्लानि भी वीतरागता के लिए, गजब की बात है। ग्लानि भी वीतरागता के लिए। ये अद्भुत बातें हैं। ये उपदेश कैसा है, वस्तु स्वरूप कैसा है, समझने जैसी बातें हैं। देह तो वेदना की मूर्ति है और भगवान आत्मा देह की भांति अशुचि नहीं है। देह तो हड्डी मांस रक्त वीर की थैली है। तुम समझ रहे हो देह दे दे दे, जिसके श्रृंगारों में मेरा महंगा जीवन घुल जाता। बहुत महंगा जीवन है हमारा। एक पर्याय स्वभाव सन्मुख होना प्रकट हो, इतना महंगा। अनंत चतुष्टय की कीमत पर देह की देखभाल होती है।
किसकी कीमत पर? अनंत चतुष्टय सब भूल कर बोलो। उसको छोड़कर। अनंत चतुष्टय की कीमत पर कितना महंगा है मेरा जीवन, कल्पना नहीं कर सकते। अभी अभी कौन सुनाए पढ़ा है, कौन पढ़े पढ़ा है? अभी स्वभाव की सन्मुखता होती तो अभी सिद्ध क्षेत्र में विराजमान होते। ये कौन सा बहुत अच्छा काम है? बोलो। स्वरूप की विराधना के फल है ये। इसलिए क्या करना चाहिए? स्वरूप की आराधना करनी चाहिए। बोलो कितने लोगों ने होमवर्क पूरा किया? देखो देखो रे जीव की विराधना का फल, मैंने तो ग्रुप पे ही भेज दी थी। कितने लोगों ने पढ़ी? पढ़ी दीदी, बहुत सुंदर। उनके पढ़ी थी। बढ़िया। संयोगों को देखकर प्रेरणा मिलती है। संयोग जो हमारे आसपास ही है। दीदी वो कर्णानुयोग कहलाता है, दैट्स संयोगों को देखे तो वो कर्णान योग में 3 लोक की रचना का स्वरूप और कर्म फिलॉसफी, ये कर्णान योग की बात। और शरीर और संयोगों की जहाँ कुछ बात की जाए संयोग की तरफ से, चरणान योग की शैली। जीवों की हिंसा हिंसा की जहाँ बात आए वो चरणान योग की शैली। दीदी उसमें मार्गणा स्थान आता है, हाँ गुणस्थान आता है। हाँ, ये आगम शैली है, ये सिद्धांत शैली, ये आगम शैली है ना। देखो मैं 2-4 आपको इसमें से, मुझे बहुत, कितने लोग हैं अच्छा ईमानदारी से बोलो कुशल भाई ने पढ़ी, और किस किस ने पढ़ी? 2 दिन की छुट्टी थी आपकी। पूरा नहीं पढ़ा है, शुरुआत की थी पूरा। चलो शुरुआत तो की थी, और कितने लोगों ने करी थी? कोई ने नहीं करी थी, 2-1 लोगों ने की है ना। देखो कितना गजब का लिखा है। 12वीं गाथा अपन कल शुरू करेंगे। ठीक है। तो कल मेरी छुट्टी रखनी पड़ेगी, कल ऑफ रखना पड़ेगा, है ना। ठीक है। तो परसों ही अपन 12वीं गाथा शुरू करेंगे। अभी जितना टाइम है अपने पास 4-5 मिनट है, तो अपन थोड़ी देर इसको पढ़ते हैं। बहुत ही गजब का, बहुत गजब की पंडित साहब की एक एक रचना बहुत महान है। दीदी मैं जरा एक प्रश्न पूछ लूं, ये आप ये शुरू करें पहले। पूछिए। तो ये अभी इसमें जो एकेंद्रिय में हुआ ना क्षायोपशमिक भाव की बात, जो ज्ञान की पर्याय के हिसाब से, तो उस टाइम जो माने ज्ञान दर्शन और वीर्य जो स्वाभाविक अंश है, तो सभी का जितना ही ज्ञान का उघाड़े उतना ही वीर्य का उघाड़ और उतना ही दर्शन का उघाड़ होगा, वो नियम है। हाँ बराबर। वो तो आपस अगर में ऐसा नहीं, हाँ अगर ऐसा नियम है दीदी, तो फिर ऐसे भी हो सकता है ना कि किसी को माने मुनि को भी ज्ञान ज्यादा हो मगर निंद्रा भी आती है, तो वो हाँ तो दर्शनावर्णीय हो गया, तो वो तो प्रपोर्शनेट नहीं हुआ। अच्छा प्रश्न है। देखो अब अपन इसी पे चर्चा करते हैं, आप लोग खुद से पढ़ना इसको, ठीक है। नहीं दीदी वो भी लेना आप, मुझे अभी टाइम नहीं है ना, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो क्या ठीक है। कहना हाँ है कि जो 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री सब जीव है ना, इनको उस ऐसा समझो कि घाती कर्म का तीव्र बंध है ना। तो घाती कर्म का तीव्र बंध है, तो ज्ञानावणी का तीव्र बंध है। ऐसा थोड़ी अकेले ज्ञानावणी का तीव्र बंध है, सारे घाती, चारों घाती कर्मों का तीव्र बंध है। तो उन तीव्र बंध का तीव्र उदय है, तो ज्ञानावणी कर्म का तीव्र उदय, तो विज्ञान की हीनता। दर्शनावणी का तीव्र उदय, दर्शन की हीनता। मोहिनी का तीव्र उदय, तो मिथ्यात्व की तीव्रता। यहाँ उल्टा बनेगा, मिथ्यात्व की तीव्रता। चारित्र मोहिनी का तीव्र उदय, तो कषायों की तीव्रता। अंतराय कर्म का तीव्र उदय, तो लाभ की मंदता, कम लाभ मिलेगा उसको हर बात का, भोग उपभोग का, है ना। तो ये तो अपने ऐसा 1 इंद्री में, फिर थोड़ा सा चौपशम बढ़ेगा तो 2 इंद्री, फिर 3 इंद्री, ऐसा ऐसा,
है ना। जैसे पेड़ है, दौड़ भाग नहीं सकता, वहीं पे झेल रहा है। अब चींटी है, चींटी के पास अगर उसको पता चली आग नहीं है तो वो वापस लौट सकती है ना। तो ऐसा वहां पर कर्म चेतना थोड़ी सी एक्टिव हो जाती है, कर्म चेतना और कर्म फल, ये बात। अब आपने प्रश्न किया मुनिराज का, अब ये तो होल लाइफ की बात हो गई, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री में पूरी जितनी उनकी आयु है, जितनी देर की आयु है, तो उतनी देर तक इनको ऐसी कंडीशंस में रह रहा है। वो घाती कर्म के, चारों ही घाती कर्म के तीव्र उदय में, है ना। अब बात आई मुनिराज की, तो जब मुनिराज की ऐसी कंडीशन बनेगी तो वो तात्कालिक बनेगी। तो जिस समय बहुत तीव्र दर्शनावणी कर्म का उदय है, तो उस समय ज्ञानावणी कर्म का भी तीव्र ही उदय होएगा। सोते में कितना ज्ञान होता है बोलो, सोते में कितना लाभ भोग उपभोग होता है सोते में बोलो। तो प्रोपोर्शनेट ही रहेगा वो पर्टिकुलर फॉर टाइम बीइंग, जितनी क्षणिकता में। और फिर जब नहीं होगा उनका उतना क्षोभक्षम की वृद्धि होगी, पर वो फ्लक्चुएट होता रहता है ना, कोई एक कांस्टेंट तो है नहीं संगी पंचेंद्री के काल में। आशव को क्या बोला, अनित्य और अद्रुप। अब एक इंद्री में एक इंद्री के प्रोपोर्शनेट में कम ज्यादा है, और संगी पंचेंद्री को संगी पंचेंद्री के प्रोपोर्शनेट में कम ज्यादा होगा। समझ में आ रही है। लेकिन कंडीशन एक जैसी बनेगी। बोलो, आपको जिस समय नींद आ रही है, आप नींद में हो, तो जितना उपयोगात्मक कितना काम है, संगी पंचेंद्री बना तो बना रहेगा। लब्धि उपयोग में, जैसे आज जितनी भी स्वाध्याय की चर्चा हुई, लब्धि उपयोग में सेट बनी रहेगी संगी पंचेंद्री के लेवल से। लेकिन उपयोगात्मक क्या है, उस समय यदि कोई खराब बात ही बोलो, तो मान लिया आपके कपड़े में आग लगा दे, तो आपको पता चलेगी नींद में? बोलो, नहीं पता चलेगी। और जब पता लगने का काल आएगा तो फिर नींद भी नहीं होगी, और ज्ञान भी, ज्ञानावणी कर्म का क्षोभक्षम भी बढ़ जाएगा, तो दर्शन का भी बढ़ जाएगा। ऐसा, ठीक है। लगभग लगभग वो चीजें प्रोपोर्शनेट होंगी, और वो तो फिर कोई पर्टिकुलर टाइम की बात है। लेकिन संगी पंचेंद्री पना तो कायम रहेगा नींद के काल में भी। अपन तो कोमा की स्टेज में भी चर्चा करते हैं, हम नहीं करते, हमने भी तो यहाँ से पढ़ाई है। समझ आई बात। इधर कोमा की स्टेज है, कोमा की स्टेज में वो संगी पंचेंद्री है कि एक इंद्री हो गया? बोलो, बाहर से दिख रहा है एक इंद्री बत, लेकिन कोमा की स्टेज में भी वो संगी पंचेंद्री है। तो उसका ज्ञान दर्शन वीर का व्यापार संगी पंचेंद्री वाला ही है, हमको बाहर में प्रकट नहीं दिखाई दे। समझ में आया? ठीक है। हाँ, तो फिर दीदी, जब भी हम मुनि के बोलते हैं कि वो तात्कालिक, हम बोलेंगे उनको जो उस टाइम हुआ, तो वो एकेंद्रिय को भी तात्कालिक ही बोल सकते हैं ना, और दूसरा शब्द क्या वो यूज करेंगे उनको भी? बोल तो दिया एक इंद्री को भी, कि उनको उनकी होल लाइफ में, उनके ज्ञान दर्शन वीर की होल लाइफ में स्टेज ऐसी है। यहाँ संगी पंचेंद्री की होल लाइफ में स्टेज ऐसी है। घटेगा बढ़ेगा तो संगी पंचेंद्री के प्रोपोर्शनेट में, और उनका घटेगा बढ़ेगा तो एक इंद्री के प्रोपोर्शन में रहेगा, तो एक ही इंद्री। हाँ, समझ में आई बात? हाँ, माने जो वो नियम है कि तीनों का जब भी होएगा, क्योंकि वो कर्म के उदय, तो वहां भी हम तो फिर ऐसे नहीं बोल सकते दीदी, क्योंकि वो ज्ञानावणीय वगैरह के कर्म वो तीनों के कर्म परमाणु तो अलग है, फिर भी ऐसे निमित्त निमित्त के संबंध से बोलेंगे। हाँ, घनिष्ठता बहुत है, निमित्त नैमित्तिक संबंध की घनिष्ठता बहुत है। बढ़िया, थैंक यू। देखो, इस अभी समय तो हो गया, लेकिन मेरे को अभी एक और विकल्प आ रहा, सब कुछ सुनने जैसा है। अपन संगी पंचेंद्रिय बात करो, कोई पागल होते हैं ना, पागल लोग, मेंटली रिटायर्ड, है ना। अब ज्ञान तो कम है और दर्शन भी कम है, लेकिन उसको अंतराय कर्म का तो क्षयोपशम बहुत है।
किसमें दिखाई देगा? वो तो कोई बहुत रिच फैमिली में कोई मेंटली रिटायर्ड व्यक्ति पैदा हो जाता है, तो अपन को यहाँ पे ऐसा दिखाई देगा, यहाँ तो प्रपोर्शन नहीं दिख रहा। समझ आ रही है बात? लेकिन वो होगा संगी पंचेंद्री के प्रपोर्शन में, ये कहना। जो हमको प्रपोर्शनेट से बाहर दिख रहा है ना, वो भी संगी पंचेंद्री के प्रपोर्शन में ही, भले ही वो मेंटली रिटायर्ड है, वो उसका कोई और दूसरे कर्म का उदय है, पर है संगी पंचेंद्री के नहीं। उसको संगी पंचेंद्री कहेंगे अंधा हो गया, आंख खराब हो गई, आंख फूट गई। संगी पंचेंद्री है कि चार इंद्री हो गया वो? संगी पंचेंद्री है। मगर फिर भी उनका उसका फिर भी मगर दीदी उसका अंतरायकात को तो ज्यादा आई मीन उदय कम हुआ, तो वो तो कैसे प्रूव करेंगे? वहां बोल तो दिया, वो रहेगा, वो हम तुमको दिखाई दे रहा है बाहर से, विचार करना इस पॉइंट पे। हमने जानबूझ के ये आपको पॉइंट रखा। बढ़िया बढ़िया। हाँ, वहां हमें दिखाई देता है मगर एक्चुअली प्रपोर्शन सिमिलर रहता है। हाँ ऐसा, ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जय जिनेन्द्र। हो। जय जिनेन्द्र प्रभु। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।